हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोटोकोग्राफी की फीटल हार्ट रेट पैटर्न के बारे में। और वीडियो के अंत तक मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूं कि आपके अब कभी भी क्वेश्चन अगर गलत होते थे कार्डियोटोकोग्राफी से, तो अब कभी भी गलत नहीं होंगे। इतनी सिंपल एंड सरल भाषा में मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगी एंड यकीन माने आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीटल हार्ट रेट पैटर्न। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या होती है? हाउ जिगली और विगली लाइन। ठीक है, जितनी जिगली एंड विगली लाइन देखने को मिलेंगी उसका मतलब क्या है? हैप्पी बेबी है। अब आप सोचेंगे जिगली एंड विगली क्या है, तो जिगली विगली क्या होता है? ये ऐसे टाइप की जो लाइन देखने को मिलती है इसको बोलते हैं जिगल विगल। ठीक है, तो हाउ जिगली एंड विगली लाइन मतलब हैप्पी बेबी। इसमें देखिए आप फीटल हार्ट रेट का एक इमेज दिखा रखा है इसमें मैंने आपको। तो ये देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं चार टाइप। एब्सेंट वेरिएबिलिटी। अगर एब्सेंट ये है जो जिगल विगल, अगर ये नहीं है, एब्सेंट है वेरिएबिलिटी, तो क्या है? नो जिगल नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, मिनिमम है, कम है, तो इसका मतलब क्या है? फ्लैटर लाइन की तरफ जा रहा है। मतलब ये होता होता कम होता होता सीधी लाइन जा रहा है। तो ये क्या है? या तो बच्चा जो है वो लुक स्लीपी, अगर वो या तो वो सो रहा है, स्लीपिंग में है, सो रहा है, या फिर वो सैड है। ठीक है, मॉडरेट वेरिएबिलिटी आएगी तो वो अच्छी बात है, नॉर्मल कंडीशन है। मार्क्ड वेरिएबिलिटी मतलब क्या है? ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा ही ये जिगल विगल मतलब ज्यादा ही वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? बेबी जो है वो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस्ड बेबी है वो। ठीक है, तो ये था आपका वेरिएबिलिटी। अब पहले बात करते हैं एसेलरेशन की। एसेलरेशन क्या होता है? टेम्पररी इंक्रीज इन फीटल हार्ट रेट। कितना? 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड इंडिकेट ग्रेट ऑक्सीजनेशन। यस, एसेलरेशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है। इसमें क्या देखने को मिलता है? फीटल हार्ट रेट जो है वो टेम्पररी इंक्रीज होती है। कितना इंक्रीज होती है? 15 बीट पर मिनट इंक्रीज होती है 15 सेकेंड के लिए, और ये दर्शाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन को। ठीक है, अब आप कैसे शो करोगे, कैसे देखोगे? अगर इसमें चल रहा है तो फीटल हार्ट रेट, तो इसमें आपको ना छोटे छोटे लिटिल माउंटेन्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको छोटे छोटे लिटिल माउंटेन्स। ठीक है, तो ये ऐसा है लिटिल माउंटेन्स। हैप्पी लिटिल माउंटेन्स मतलब नॉर्मल एसेलरेशन। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट इमेज में आपको अच्छे से समझ में आएगा एसेलरेशन क्या होता है। Now as you can see in this image, acceleration में छोटे छोटे लिटिल माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। जो वी शेप था ना वो उल्टा कर दोगे ना तो माउंटेन्स की तरह बन जाएगा। तो देखो छोटे छोटे ना माउंटेन शेप है एक्सेलरेशन में, जहां पे टिक कर रखा है इमेज में। तो ये ऐसा इमेज आपको देखने को मिलता है एक्सेलरेशन में। अब बात करते हैं डिसलेशन की। इसमें क्या होता है? डिप्स फ्रॉम बेस लाइन। बेस लाइन से डिप्स मतलब नीचे जाएगा थोड़ा सा, यूं डिप्स दिखाई देंगे थोड़ा सा। ये डिप्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ये क्या है? डिप्स हैं। अर्ली डिसलेशन क्या होता है? अब सबसे पहले बात करते हैं डिसलेशन में अर्ली की। तो अर्ली डिसलेशन क्या है? एक्सीलेंट, अच्छी बात है ये। शैलो बाउल शेप डिप्स दैट मिरर मदर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? शैलो मतलब धीरे, बाउल शेप मतलब ये छोटे छोटे जो बाउल शेप है ना, कटोरी की तरह बाउल शेप, ये आपको डिप्स दिखाई देंगे। जैसे इसमें देखो फीटल हार्ट रेट छोटा छोटा है, और ये क्या है? ये मिरर कर रहा है, मदर के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसके साथ ही ये डिप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मदर के उसको मिरर कर रहा है, मिरर इमेज है एक तरह से ये। तो ये इंडिकेट करता है हेड कंप्रेशन को, हेड कंप्रेशन को ये करता है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अर्ली डिसलेशन होना चाहिए, अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि मदर के कॉन्ट्रैक्शन के साथ फीटल जो हार्ट रेट है वो संगम बना हुआ है मदर कॉन्ट्रैक्शन के और फीटल हार्ट रेट के बीच में। तो अच्छी बात है। ये क्या था आपका? अर्ली डिसलेशन। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं अर्ली डिसलेशन दे रखा है, ऊपर फीटल हार्ट रेट है, नीचे मदर का कॉन्ट्रैक्शन है, एंड जो डिप्स दिखाई दे रहे हैं उस मदर के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ चल रहे हैं, वो क्या है? मिरर इमेज है। ये क्या है? अर्ली डिसलेशन है। इसका इमेज जरूर याद रखिए अच्छे से। अब दूसरा है वेरिएबल डिसलेशन। वेरिएबल डिसलेशन मतलब क्या है? वेरी कंसर्निंग, बहुत कंसर्निंग है। कैसे? वेरी डीप शार्प वी डिप्स। वी शेप की डिप्स दिखाई देंगे आपको ऐसे शार्पली, वी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, और ये मदर के कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही आ रही है, बहुत ज्यादा शार्प है ये। ठीक है, इंडिकेट करती है ये कॉर्ड कंप्रेशन को, कॉर्ड कंप्रेशन को इंडिकेट कर रही है। मतलब क्या है? जो ऑटो सप्लाई था बेबी को वो कट हो चुका है। इसका इंटरवेंशन क्या है? फर्स्ट इंटरवेंशन है मदर की पोजीशन, मॉम की पोजीशन चेंज करवाइए। सेकंड क्या है? एमनियो इन्फ्यूजन।
एमनियो जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज करिए। ये सेकंड इसका इंटरवेंशन था। तो आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल डिस्टिलेशन क्या होता है। बहुत वी शेप का ना आपको दिखाई देगा, मदर की कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ चल रहा है। ये क्या है? वेरिएबल डिस्टिलेशन। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं वेरिएबल डिस्टिलेशन वी शेप का जो है फीटल हार्ट रेट वो दिखाई दे रही है विद मदर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। तो हियर इज द इमेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेट डिस्टिलेशन। ठीक है, लेट डिस्टिलेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा लीथल है, मतलब ये घातक है, लीथल है, लेट है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेट डिक्रीज O2। ये दर्शाता है कि O2 जो है वो डिक्रीज हो चुकी है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में बच्चा जा रहा है। इंडिकेट करता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब जो बच्चा है उसका तालमेल प्लेसेंटा के साथ जो है वो नहीं बैठ पा रहा है और हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? इमेज में अगर आप गई आपको वो सामने, कैसे पहचानोगे? तो देखो, फीटल हार्ट रेट जो है वो मदर के कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा डिप्स। ठीक है, मदर का कॉन्ट्रैक्शन आया, उसके बाद देखो, उसके बाद है यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ नहीं चल रहा, इसमें ऊपर तो साथ साथ चल रहा था, इसमें साथ साथ नहीं है, इसमें बाद में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मदर का कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर बच्चे का हार्ट रेट नीचे गया थोड़ा, फिर मदर का कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर बच्चे का हार्ट रेट। तो ये क्या है? लेट डिसलरेशन, मतलब कोई संगम नहीं है कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट के बीच में। तो ये क्या है? लीथल है। ठीक है, अब इसको हम, इसका इंटरवेंशन होता है पूरा, वो कैसे करेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ इसका इंटरवेंशन कैसे होता है। इसका इंटरवेंशन का ट्रिक है रोडाई सॉरी। तो इसमें क्या होता है? ROADI। सबसे पहले करेंगे पोजिशनिंग चेंज, मदर को रिपोजिशन करेंगे, फिर लगाएंगे O2 फेस मास्क, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई देनी है हमें फेस मास्क के जरिए। अलर्ट करेंगे HCP को, डिसकंटिन्यू कर देंगे ऑक्सीटोसिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे और फिर मदर को टोकोलेक्टिक्स देंगे। ठीक है, फिर आई का मतलब होता है इंक्रीज IV फ्लूइड्स, हमें IV जो फ्लूइड है उनको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक था। क्या हुआ? फर्स्ट मदर को रिपोजिशन किया, सेकंड ऑक्सीजनेशन किया, थर्ड क्या था? अलर्ट किया HCP को, एंड फोर्थ क्या था? डिसकंटिन्यू किया ऑक्सीटोसिन और हमने क्या दी? टोकोलेक्टिक्स दी और इंक्रीज कर दिया IV फ्लूइड्स। तो ये क्या था? आपका लेट डिसलरेशन। ये लेट डिसलेशन का इमेज है। इसमें आप देख सकते हो कि मदर के कॉन्ट्रैक्शन के बाद फीटल हार्ट रेट शो हो रहा है, तो ये लेट डिसलेशन को दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिनुसॉइडल ट्रेसिंग। ये क्या है? ये अबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल है मतलब। ठीक है, सिनुसॉइडल ट्रेसिंग, इसमें क्या होता है? रिपीटेटिव वेव लाइक फ्लैक्चुएशन विद नो वेरिएबिलिटी, कोई जिगली विगलिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेव, यूं वेव चलती है ना, यूं। तो ये वेव की तरह दिखाई देगा आपको। नो रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रैक्शन को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका इंटरवेंशन क्या है? इमरजेंसी C सेक्शन कर दीजिए। इमरजेंसी C सेक्शन इसका ट्रीटमेंट है। देखो, इसमें वेव दिखाई दे रही है तुम्हें, कुछ भी इसमें वेरिएबिलिटी मतलब इसमें ना तो कोई एसिलेशन है, छोटा सा यू माउंटेन होता है ना क्यूट, तो ये ना तो एसिलेशन है, ना इसमें डिप्स दिखाई दे रहा है, ना इसमें वेरिएबल डिसलेशन, वो भी नहीं है इसमें, ना ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वेव है, यू वेव की तरह, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या है? सिनुसॉइडल ट्रेसिंग है। इसका ट्रीटमेंट क्या था? इमरजेंसी C सेक्शन। लास्ट इस टॉपिक में बात करते हैं की टर्म्स फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। की टर्म फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में पहला आता है, 4 चीजें चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड रेस्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में पहला है फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या चेक करते हैं? मेजर हाउ फार अपार्ट द कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक दूसरे से कितना दूरी पे है, कितने देर बाद आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन दैट आर 2 से 3 मिनट अपार्ट, मतलब एक्टिव लेबर जब होगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक दूसरे से 2 से 3 मिनट की दूरी पे होने चाहिए। मतलब पहला कॉन्ट्रैक्शन आया 1 मिनट पे, तो अब दूसरा आएगा 3 मिनट पे। ठीक है, या फिर 4 मिनट पे। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन, अगर 10 मिनट में 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गए तो इसका मतलब क्या है? वो बैड चीज है, वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरा होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या होता है? मेजर हाउ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लास्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कितने समय तक आ रहे हैं। तो 60 सेकंड जो होता है वो अच्छी बात होती है, 60 सेकंड तक। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेंसिटी, मतलब कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। रेट हाउ स्ट्रॉन्ग द कॉन्ट्रैक्शन आर, स्ट्रॉन्ग मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, वो कितने हैं? प्रेशर 60 mmHg। रेस्ट, टोन एंड टाइम, यूट्रस शुड बी सॉफ्ट टू पाल्पेट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के लिए एटलीस्ट
यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रुकना चाहिए एंड यूट्रस सॉफ्ट होना चाहिए, पाल्पेबल होना चाहिए। तो ये आपका पूरा क्या था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टर्म्स थे। ये आपका पूरा कार्डियो टोकोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबके इंटरवेंशन जरूर याद करना। आपसे इंटरवेंशन पूछेगा एग्जाम में और इमेज आएगा। नॉट सेट में भी आई थी, अभी लेट डिसलेशन की इमेज आई थी, सब बच्चों ने गलत किया था, इसलिए कह रही हूँ इमेज पे फोकस करना, जो इमेज मैंने यहाँ बताई है एंड आपको इमेज जो दिखाई थी उसमें भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्डियो टोकोग्राफी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड टेलीग्राम पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।